कोई वर्षा का विषय तो आया नहीं जो बात करें। आप लोग इसे उठाइए। सूक्ष्म का अर्थ ये है कि वो कोई इंद्रिय गम्य नहीं है, सुख जो होता है, पहली बात तो। दूसरी बात है कि पहले थोड़ा होता है जो जीव पकड़ नहीं पाते हैं। दो बातें हैं। सुख है वो ज्ञान जैसा मूर्तिक नहीं है कि मूर्त को जानने वाला ज्ञान मूर्तिक कहलाता है। वो मूर्तिक तो है नहीं सुख, जो कि मूर्त स्थूल है, उसका हमको अभ्यास है। मूर्त की बात सब आसानी समझ आ जाती है, स्थूल कहते हैं उसको। ये सुख हुआ, शांति मिली हमको, निराकुलता हुई, ये हम पकड़ नहीं पाते हैं क्योंकि संस्कार वही मूर्त का ही है। इसलिए वो तो स्थूल तो पकड़ में आता है। बुद्धि भी ज्ञान में रहने से हमारा जो है पकड़ने की शक्ति भी कमजोर हो गई है। ज्ञान तो कमजोर करता ही करता है, बहिर्मुख रहेंगे तो कमजोर रहेंगे। तो ये कमजोरी रही है, तो मूर्तपना नहीं होने से, हम सुख अमूर्त होने से सूक्ष्म है। और अभी थोड़ा भी है एकदम। तो अधिक हो तो पता लग ही जाए। चीनी थोड़ा पानी की गिलास थोड़ी सी डालो तो मालूम नहीं पड़ती है, ज्यादा डालो तो मालूम, अधिक डालो तो मालूम पड़ती है। तो ऐसे पहले तो सुख अमूर्त है और अति अल्प है, उसको नहीं जी पकड़ पाता है और ज्ञान में खड़ा रहता है। सुख हो जाता है उसको, काम काज से निपटा, ज्ञान छूट जाता है, सर आंखें बंद करके लेट जाता है, विचार भी नहीं करता है, तो शांति तो हो जाती है उसको। इतनी शांति होती है, नींद आ जाती है उसको। लेकिन वो शांति हुई उसको, बाहरी बार का रस इतना रहा है कि उसको पकड़ नहीं पाता है और इतना कि अशुभ प्रसंगों में रहता है। तो शाम की स्थिति में अशुभ की इच्छा होती है, अशुभ राग पैदा होता है, तो गिरी गिरी जाता है। तो पहले बात है, हम प्रसंग जो है अशुभ प्रसंग में वो टाले जी, तो कौन टाले जिसको पता लगेगा सुख दुख देता है। बाहर में अशुभ प्रसंग में अशुभ तीव्र कषाय होती है, शुभ प्रसंगों में तीव्र कषाय नहीं होती। पर वो तो समझ ही नहीं है। अशुभ में ज्यादा राग का सुख ज्यादा लगता है, अशुभ राग का सुख ज्यादा लगता है, शुभ राग का तो सुख ही नहीं लगता है। शुभ राग में कोई विषय नहीं, उनसे फीका फीका लगता है। हम शुभ राग के प्रसंगों में बढ़िया रोशनी, बढ़िया चित्र, कई बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम करते हैं, मंदिर को अच्छा बनाते हैं, तो वहां भी विषय सुख को पैदा करें तो ठहरेंगे। तो विषय सुख में अशुभ का इतना ज्यादा रस है कि शुभ में भी अशुभ मिल गया, प्रतिमा भी एकदम सुंदर, एकदम बढ़िया से बढ़िया, कुल मिलाकर के विषय सुख हावी रहता है। तो कभी भाई मुक्ता छूटती भी है, परेशान होकर छोड़ जानना बंद कर देते हैं। तो बहुत देख लिया, कहीं दिल्ली गए, मुंबई गए, कुछ जगह देख लिया, कुछ और देखते हैं, यार बहुत हो गया बहुत हो गया, तो ज्ञान में थक जाता है। तो फिर भी थोड़ा आराम मिलते है, फिर वही जो देखा उसी के बारे में कल पढ़ने लगता है और चर्चा करने लगता है। अभी अनुभव की तो बात भी नहीं करता वो, अनुभव की बात भी तो ज्ञान ही है। तो वो असल में मंद कषाय है, तो उसकी तो बात ही नहीं करता, तो मंद कषाय होती ही नहीं है। तीव्र कषाय में जीते जीते रहता है। जैसे ज्ञान सुबह मान रहा है तो तीव्र कषाय है, क्योंकि इसमें संवेदन की तो बात ही नहीं है। संवेदन नहीं है वो मंद कषाय नहीं है, या मंद कषाय नहीं वो तीव्र कषाय है। तो ज्यादातर जीव तो मंद कषाय में नहीं आते। मंद कषाय तो होती तब है जब अनुभव से छूटे, तो वो ना, तो मंद कषाय हो तो अनुभव में आया ही नहीं है, अनुभव को पहचाना नहीं है। सामान्य जीवों को तो भले पंडित बन जाए, मुनि बन जाए, उसको अशुभ तीव्र कषाय कहना चाहिए, उसका मंद कषाय है ही नहीं। शुभ उपयोग जैसी चीज नहीं है उसके पास। जिनवा नहीं पढ़ रहा शुभ उपयोग है, बात नहीं हो। तो ज्ञान स्वभाव मान रहा है, तो मूल में दर्शन मोह पड़ा है, दर्शन मोह के साथ कैसे, दर्शन मोह के साथ कैसे मंद कषाय गए। दर्शन मोह तो बड़ा पाप पड़ा, तो फिर मंद कषाय जैसी बात होती नहीं। जीवों को प्राय तीव्र कषाय में रहने से ही वो अशुभ प्रसंग ही ज्यादा याद खड़े होते हैं अपने आप ही। शुभ प्रसंग भी खड़े नहीं होते। शुभ प्रसंग तो तब खड़े हो जो शुद्ध विषय ग्रहण कर, शुभ प्रसंग बाद में आए, तो कहते अनुभव से छूट करके कषाय मंद जो है ज्ञान सम्यक मतलब अनुभव छूट करके कषाय मंद होती है, तीव्र नहीं होती है। ऐसे हम बगैर अनुभव किए कषाय को मंद करना चाहते हैं, होती नहीं, मान लेते हैं कषाय मंद हो गई, हुई कुछ नहीं। दर्शन मूल मिथ्या कषाय जानो, अनंत अनुमति कषाय को क्या मंद कहना है। अनंत अनुमति अनंत संसार करते उसको क्या मंद कहे, उसको तीव्र ही मानना चाहिए। दर्शन मोह है, वह कषाय मंद दिखती है, पर वास्तव में भीतर पूरी कषाय पड़ी है। कषाय ऐसी जो कभी अंत नहीं आवे, अनंत है वो, कभी उसको टूटी नहीं है। दर्शन मोह हो तो कषाय टूटेगी, दर्शन मोह नहीं हो तो कषाय टूटेगी। दर्शन मोह निरंतर बना है तो कषाय टूटती ही नहीं है। कषाय का तो मुरब्बा ही बनता रहता है, कषाय तो कषाय में रुक जाता है जीव, कषाय से छूट ही नहीं पाता है। ऐसी बुरी स्थिति है जीव की, कोई जीव उससे निकल पाता है। सामान्य जीव तो
भले कितना ही आप बाहर की प्रवृत्ति को बदल ले, उसमें का तो काला का काला अंदर रहता है, उसमें कुछ पवित्रता आती ही नहीं है। हाँ बताइए। क्रिया का नाम तो हिलना डुलना होता है, विचार होता है, वो तो निश्चितता तो है ही है। तो सक्रियता तो होती है। देखो जहाँ आप अपने सन्मुख हुए, विस्तार के सन्मुख हुए, तो वहाँ विचार नहीं है, बोलना नहीं है, हिलना डुलना नहीं, निष्क्रियता तो पक्की है। और वो समझ में जाता है कि मैं हिला नहीं हूँ, विचार नहीं किया है, बोला भी नहीं हूँ मैं, पर जो सुख मिला, शांति मिली, उसको नहीं पहचान पाता है। कुछ शून्यता लगती है पर है नहीं, लगती है कौन सी प्राथमिक अवस्था में, जैसे चीनी थोड़ी डाल तो मालूम नहीं पड़ रही थी, अधिक डलती तो मालूम पड़ती है। ऐसे फिर अपने में रहे तो उसको शांति पकड़ में आवे, ऐसे सामान्य रूप से शून्यता लगती है। क्यों लगती है कि वो अभ्यास को करता ही नहीं है, तात्कालिक स्थिति बन करके फिर ज्ञान में खड़ा हो जाता है। ज्ञान तो इतना हावी रहता है कि वो संविधान में ठहर ही नहीं पाता है। कुछ अच्छा हुआ, कुछ कुछ सोचने लग जाता है, ये मैं हूँ, वो तो विकल्प करने लग जाता है, ये मैं हूँ, ये विकल्प हो गया। और मैं हूँ ज्ञान में इतना सहज है, मैं हूँ ये भी विकल्प हो गया। ऐसी निर्विकल्प स्थिति जहाँ मैं हूँ का ऐसा विकल्प भी नहीं है, मैं सुख स्वभाव ये भी विकल्प नहीं है, मुझे सुख हो गया ये विकल्प भी नहीं है। ऐसी स्थिति केवल अनुभव रूप सुख के अनुभव रूप ही रह जाती है। तो ये स्थिति जब थोड़ा सा लंबाती है तो दर्शन में वो गलता है और फिर बात सही बनती है। तब उसको सुख का असल में शून्यता नहीं लगती, फिर सुख लगता है, अन्यथा तो शून्यता ही लगती है। जब तक दर्शन में वो पूरी तरह गलता नहीं है तब तक वो सुख को पकड़ नहीं पाता है, बस शून्यता लगती है। निष्क्रियता तो लगे, मैं कुछ हिला नहीं, बोला नहीं, चुपचाप बैठा रहा, आधा घंटे तक बैठा ही रहा था जी, बिल्कुल हिला ही नहीं, मैंने कुछ सोचा भी नहीं, ऐसा कुछ बोला भी नहीं, मौन ही रहा था मैं, तो आधा घंटे तक मैंने ध्यान किया, ऐसा मानता है वो निष्क्रियता मात्र को भी ध्यान मान लेता है। अंदर में उसको सुख की अनुभूति उसको तो पकड़ ही नहीं आएगी। तो इससे क्या हुआ कि वो कुछ उसको उपलब्धि अब तक नहीं हुई। शून्यता से आगे बढ़ना चाहिए, शून्यता से आगे संवेदन हो रहा उसको, उसके पकड़ में आना चाहिए, सुख का अनुभव होना चाहिए। सुख का अनुभव तभी होता है जब उसकी स्थिति में ठहरता है, ठहर नहीं पाता है क्यों, ज्ञान उस पर हावी है एकदम। आंखें तो जैसे बिना यत्न के खुली रहती है, बंद करने के लिए यत्न करना पड़ता है। के हो जाता है, संवेदन यत्न से होता है। तब तो हम सारा भी लेते हैं, खुद भी करते हैं, ज्ञान खुद नहीं कर, खुद नहीं कर पाते तो कोई बोलता है ललाट पे आओ, हम ललाट पे आ जाते हैं, आते ही नहीं, अदरवाइज तो आते ही नहीं है। तो हमारा तो ये कार्यक्रम का सारा लेना पड़ता है। अपने आप काम कर लो, सारे की जरूरत है, अपने आप काम नहीं कर पा रहे ना, समझना चाहिए। अपने आप तो ज्ञान खड़ा हो जाता है। ऐसे कोई बोलता रहेगा ललाट हाथ में, उसके साथ साथ चले तो ज्ञान खड़ा ही नहीं हो पाएगा। जो कमजोर है उसको लकड़ी का सहारा नहीं छोड़ना चाहिए। कमजोर वृद्ध बालक है, वृद्ध है, उसके पांव पूरी तरह काम नहीं करते हैं, उसको लकड़ी रखना चाहिए, कर पड़ेगा, हाथ पांव टूट जाएंगे। तो हमारी स्थिति हाथ पांव टूटने जैसी है, खुद कर नहीं पाते हैं, ऐसे में जुड़ते नहीं है, तो भैया फिर क्या होगा, बर्बादी होगी और क्या होगा। खुद करें, दो ही चीजें हैं, या तो खुद करें या सारे से करें। ना खुद करते हैं ना सारे से करते हैं, तो क्या दंतबंदी करोगे और क्या करोगे। दंतबंद में संसारी बनेगा। कहने को बोलेंगे तो उठ सकल से दंतबंदी जातम जाओ, बोलना ही बोलना है, तोते की तरह से कुछ नहीं। जो सूक्ष्म तो कहीं न कहीं तो उसको उस काम को लंबाना होगा, तो कैसे करता है वो तो आखिर उस पर डिपेंड करता है। तर्क युक्ति युक्ति तो खूब दे दी गई उस काम के प्रति, और युक्ति का सारा लेकर के अनुभव खड़ा होगा। तो वही युक्ति सब समझ आ गई कि बाहर तो कुछ मिलेगा नहीं, अपने अंदर भी नहीं मिला तो बाहर तो नहीं मिलेगा, बात तो सुनता रहता है, समझ में आ सकती है ना, तो बाहर तो नहीं आना है। तो फिर अंदर रहता है तो वो एक स्थूल संवेदन भी खड़ा हो जाता है, सुख खड़ा हो जाता है, जो पहचान लेता है उस काम को करता है। वही बात, बाहर सुख नहीं है, बाहर सुख नहीं है, ये बात कोई बार बार पक्का करना पड़ता है। वो काम को अनुभव भी है, बाहर में काम से सुख है, सच्चा सुख है, अपराधीन है, स्वाधीन तो नहीं है, स्वाधीन सुख सच्चा सुख है। तो फिर क्या करें, आंखें बंदी रखो, अंतर में विचरण करो, और रास्ता तो कोई है नहीं। हाथ पे आओ, पांव पे आओ, ललाट पे आओ, कान पे आओ, ये करना पड़ेगा, जो बोल रहा है हम भी वैसे ही करें, और क्या करें, दूसरा रास्ता तो कोई भी नहीं है। इसलिए सेशन में जो बोल रहा है वो आपने मुंह का नाम बारी बारी से ले रहा है, उसके साथ चल पड़ो, तो कभी तो बात बनेगी, दर्शन में उगल जाएगा और हमारा काम हो जाएगा। तो समय तो देना पड़ेगा,
अब ये आधार लेना चाहिए, ज्ञान में तो काम नहीं हुआ, रास्ता दूसरा ढूंढना पड़ेगा। ज्ञान में तो बाहर खड़े करते कुछ बात बनी नहीं, स्वाध्याय करते करते तो बात बनी नहीं, कोई काम तो कोई दूसरा करना पड़ेगा। स्वाध्याय से व्यक्त नहीं हो पाता है, कोई दर्शन से संतुष्ट हो जाता है, कोई अभिषेक करने संतुष्ट हो जाता है, कोई पूजन करके संतुष्ट होता है, कोई स्वाध्याय करके संतुष्ट होता है, कोई तीर्थों पर गमन करते थे, इस तीर्थ पर जाए, उस तीर्थ पर जाए, उस तीर्थ पर जाए, कुछ दान देके औषधालय खुलवाएगा, स्कूल खुलवाएगा, पैसा दे करके, ऐसे कर किसी को अस्पताल में जाकर पैसा देकर के संतुष्ट होता है। संतुष्टि हम कहीं बाहर में ले लेते हैं तो वो तो चलेगा नहीं। बहुत संतोष होता है, कोई शुभ कार्य में योगदान कर दो तो ऐसा लगता है जैसे मैं बड़ा गली सकड़ी हो गई हूँ, अपना नाम लिखवाएगा, अच्छा मानेगा वो। तो ये सब तो बुलावा बहुत है दुनिया में, दुनिया तो भूली हुई है, हम भी भूले हुए हैं। थोड़ा काम तो जो अपन ने अनुष्ठान शुरू किया है उसके अलावा तो कोई रास्ता दिखता नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम भी समझते हैं किसी का भला करना हो तो चल हमको तेरे को ध्यान का अभ्यास करते तू कर, तो हम भी फिर उसको उसके हिसाब से फिर आंखें बंद करके बोलते हैं ललाट पे जाओ, हाथ पे जाओ, पाँव पे जाओ, पीठ पे जाओ, करें क्या, दूसरा तो रास्ता नहीं है ना। मतलब यह कि पर लक्ष्य में जो हर्ष होता है ना, धन मिला तो हर्ष हुआ, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ कोई अलग प्रकार का प्रसन्नता होती है। जो हमें अनुभूत है वही है कि लॉटरी खुल जाए, कोई बच्चों का कुछ अच्छा हो जाए तो हमें मन में हर्ष होता है। और यहाँ ऐसा कोई बाहर की कोई उपलब्धि नहीं है, स्वरूप की प्राप्ति होती है, इसलिए हास्य भी नहीं है, हर्ष भी नहीं है, एक सहज शांति है। शांति मन कोई हर्ष भी नहीं है, ऐसी शांति, हर्ष भी शांति है, हास्य भी शांति है, तो हर्ष भी नहीं है, हास्य भी नहीं है, फिर भी शांति है। वो एक वितरागी परिणाम है जो पैदा होता है, उसी वितरागी परिणाम को बढ़ाते हैं तो उसका निर्णय हो जाता है, बाहर आकर के निर्णय हो जाता है, हाँ बेबी रास्ता यही है। क्योंकि वो एक सुख का अनुभव हो जाता है तो फिर बाहर आता है ना, तो उसे लगता है, अब लगता है उसका हर्ष होता है। यहाँ का भाव अनुभव से छूट करके आता है, अनुभव के समय नहीं है, अनुभव के छूट करके आता है। तो आहा ये खुद विकल्प हो गया, अनुभव में विकल्प नहीं, अनुभव में विकल्प हो, संवेदन मात्र है, सुई चुभई दर्द हुआ, अनुभव हो गया, कोई विकल्प नहीं। ऐसे सुई तकलीफ मिटी, आराम हुआ और हमको अनुभव हो गया, उसके बाद विकल्प नहीं करो। तो दर्द का और शरीर के नहीं होने के, शरीर में अच्छा लगने का ये परिणाम ऐसा होता है जो बगैर ज्ञान के, बगैर विकल्प के होता है। वो इतना क्षण का होता है ना, वो एक समय का, उसके बाद छूट करके ज्ञान में आ जाता है, उसको उसके साथ जोड़ते हैं, वो दोनों के साथ मैत्री नहीं है, मैच नहीं है। ज्ञान अनुभव दोनों एक जैसे है ही नहीं, अनुभव अनुभव ही है, ज्ञान ज्ञान ही है, पर अनुभव करके शीघ्र ही ज्ञान में आ जाता है और फिर वो ज्ञान और अनुभव का भेद ज्ञान नहीं कर पाता है। दर्द के समय दर्द का ज्ञान हो गया, दर्द के ज्ञान तो बाद में है, बाद में स्मृति में दर्द हुआ था, दर्द के समय तो कुछ नहीं हुआ था ना। ऐसे सुख के समय तो कुछ नहीं हुआ, सुख के समय बाद में और मुझे बहुत अच्छा लगा था, इस विकल्प बाद में आता है। एक समय में परिणाम होता है, दिक्कत हुई है ना, एक समय में परिणाम होता है और दर्शन का संवेदन का शुद्ध उपयोग का अभ्यास नहीं है, तो वो अशुद्ध उपयोग का और ज्ञान का ही अभ्यास है, पटपट पटपट ज्ञान में आ जाता है, ज्ञान से फैसला करना चाहता है। तुम ज्ञान को यार एक बार अलग रखो ना, तुम तो अनुभव रूप रहने का ही प्रयत्न करते हो, जब कुछ विचार ही नहीं करना, बस आंखें बंद कर शरीर पे आगे, शरीर पे एक स्थान से दूसरे स्थान, शरीर पे बने रहो, कुछ सोचना बंद रखो, तब जा करके कोई बात बनती है। सोचने लगते हैं, फटफट सोचने लगते हैं, सोचना तो है ही नहीं, निर्णय तो होगा बाद में, होगा अपने आप ही, अभी निर्णय मत करो, अभी तो जो शरीर में सुख की स्थिति है उसमें ठहरते रहो, अभी तो वेदना रही स्थिति को समझ लो, अपने आप सुख तो महसूस होने लग जाएगा। वेदना स्थिति कोई उपाधि मान करके वहां बने रहो, उसी को भोगते रहो, काम हो जाएगा। मतलब बहिर्मुखता को रोकते रहो तो काम बन जाएगा। जैसी स्थिति है, निद्रा जैसी स्थिति है, जागते भी सोना, तो अनुभव तो नहीं हुआ, सो रहा है बस, सोया भी नहीं है, जागा भी नहीं है, कोई बीच की स्थिति में ऐसा मुद्दे की तरह पड़ा है बस। बात तक निर्णय नहीं हुआ, ज्ञान के प्रति हेता नहीं हुआ, तो वो अर्ध निद्रा जैसी स्थिति में चला जाता है। उसको निद्रा भी नहीं कर सकते, जागृति भी नहीं कर सकते, अर्ध निद्रा की स्थिति में आधा घंटा पौन घंटा रहता है, प्रकार नहीं है। तो आराम से सोते हैं नहीं रात को, बाहर में थक जाते हैं तब तो आराम से लेट जाते हैं, सोना क्यों, तब परेशान होकर तब सोने की बात करे हो, ऐसे वो परेशान होकर के अर्ध निद्रा में ध्यान में बैठता है, उसमें कोई बात नहीं बनती, वो तो बराबर
जो है संवेदन रूप हो गई ध्यान में। प्रयास में बैठे हिसाब से मुझे अंगों पर आना है, तो अंगों पे आने का तो बात ही नहीं है उसको, तो अर्धनिद्रा जैसी बात बनती है। ध्यान का जो प्रकार है वही इसके पास नहीं है, उसको नकार शरीर का ध्यान हो गया। अब उसका ध्यान होगा कहाँ से, उसका ध्यान होता कहाँ है, या तो निद्रा है या अर्धनिद्रा है, और क्या होगा वहां पर। अब प्रकार को ध्यान की विधि जो जगह जगह आचार्य हमने लिखा, अनुकला में 10-15 उदाहरण दिया, और आचार्य कहना चाह रहा है कि देखो ध्यान की एक विधि है कि आंखों को बंद करके ध्यान को लाट फैलाता है, हाथ फैलाता है, पैर फैलाता है, पीठ फैलाता है। अब उसको तो नकार रहा पंडित, तो बुरी तरह से नकार रहा है, हालांकि आगम तो हाँ बोल रहा है। आज का पढ़ा लिखा व्यक्ति जो ज्ञान के पक्ष में, उसका ऐसा खंडन करता है, वो हिसाब ही नहीं है। तो फिर वो ध्यान तो मैं भी करता हूँ, तो फिर तो अर्धनिद्रा की मुद्रा में रहता है और कुछ नहीं करता, कृष्ण ध्यान नहीं करता, तो कोई नकार रहा हो तो ध्यान कैसे हो। विस्तार की खबर ही नहीं है उसको, ज्ञान ज्ञान पर्याय पर्याय में खड़ा बोले, ध्रुव बोलता है, ध्रुव का स्वरूप मालूम ही नहीं है। वो मैं तोते की तरह ध्रुव बोल रहा हूँ, मैं तो ध्रुव धाम हूँ, मैं तो ध्रुव धाम। कौन ध्रुव धाम में भी है, वो एक विस्तार ध्रुव होता है। और क्या ध्रुव होता है, विस्तार वृत्ति के अलावा तीसरा ध्रुव बना क्या होता है बताए हमारे को। यही है ना विस्तारित अंदर में, और क्या है अंदर में, अंदर में क्या मिलेगा भाव को, हृदय पे अपना उनको समझ मालूम। तो सम्यक ज्ञान तो होना ही चाहिए, सम्यक ज्ञान के बिना तो चरित्र कहाँ से हो गया। तीनों चीजें, तीन भेद कर दिए ना हमने, ज्ञान हुआ, चरित्र ज्ञान चरित्र दोनों बातें रहती है। चरित्र है, चरित्र छूट के ज्ञान होता है, ज्ञान से जुट कर चरित्र होता है। छठे सात गुण स्थान तो ऐसे ही होता है। अब तेरे को तो जो है छठा गुण स्थान में ज्ञान तो मन ज्ञान तो होता ही नहीं तेरे को, सम्यक ज्ञान तो है ही नहीं, तो चैत्र कहाँ से हो गया। अभी तो सम्यक ज्ञान सा सम्यक चैत्र, अनुभव ज्ञान, अनुभव ज्ञान, अनुभव ज्ञान, अनुभव ज्ञान, ऐसे चलना है। अभी तो ज्ञान ही नहीं है तो अनुभव कहाँ से आ गया। अभी मोक्ष मार्ग में ज्ञान अनुभव, ध्यान ज्ञान, ध्यान ज्ञान, ध्यान ज्ञान, तपो रखता है, तपो रखता है माने भोजन आदि में नियम नियम से रहता है, ऐसे मोक्ष मार्ग बनता है। वो पहनता है उसे भोगता है, ऐसे मोक्ष मार्ग बनता है कि ज्ञान ध्यान तपो रखता है, समझ भी सही हुई है, अनुभव भी कर रहा है, और बाहर में पदार्थों का त्याग भी उसको बाहर में बढ़ता है। ज्ञान में भी त्याग बढ़ता है, और बाहर में वस्तुओं का परिकर भी उसके पास नहीं रहता है, तो मार्ग बनता है। उनका एक समन्वय चलता है, एकांत निश्चय नहीं, एकांत व्यवहार नहीं। ऐसे निश्चय व्यवहार वो नहीं कि तुमको मत्थे मुखी निकालने के लिए, तो उसको बस एक ही कभी निश्चय मुख्य करो, कभी व्यवहार मुख्य करोगे, छोड़ोगे किसी को भी नहीं। छूटता अनुभव में दोनों ही, जन्म में तो कुछ भी नहीं है ना, न इतना विकल्प का है, तो बाहर आकर के हमको दोनों नहीं छोड़ना, अंदर दोनों ही नहीं है, निश्चय भी नहीं, व्यवहार नहीं भी नहीं है। बाहर आकर के हम उनका आश्रय छोड़ रखते हैं, उनको छोड़ते नहीं है। आरा का निश्चय व्यवहार ने दोनों रखना सम्यक ज्ञान है। दोनों निश्चय तो निश्चय नयाभास है, व्यवहार नयाभास है, निश्चय नहीं भी नहीं, व्यवहार नहीं भी नहीं है, तो बाहर तो कोई मार्ग ही नहीं बना ना। फिर एकांत ऐसा ग्रहण किया, निश्चय नयाभास हो गया, व्यवहार शरीर मेरा है, अंदर का अभिंद से गुण जानता है, व्यवहार पास हो गया, निश्चय आभास व्यवहार आभास हो गया, आभास इन सबसे छोड़ करके एक अनुभव में स्थिति बनती है, ध्यान की विधि में प्रवृत्ता है, तो सब कुछ समझ आ जाता है। अल्टीमेट ये है कि आंखें बंद करो, ध्यान को ललाट पे लाओ, हाथ में लाओ, पैर पे लाओ, तो आपको बाहर आके निश्चय नहीं व्यवहार नहीं दोनों मिलेंगे। ऐसे तो न निश्चय नहीं मिले, न व्यवहार नहीं मिले, भी आभास होगा, या निश्चय आभास होगा, व्यवहार आभास होगा। जहाँ आभास है वहां तक वस्तु नहीं मिलती, मोक्ष मार्ग नहीं है। ध्यान होता है, सुविधि से करो, हमारे साथ बैठो, देखो हम ध्यान कराते हैं आपको, आंखें बंद करो, सिर्फ ललाट पिलाओ, सिर पिलाओ, हाथ पिलाओ, पाँव पिलाओ, ऐसे ऐसे मार्ग बनेगा। जो ध्यान की विधि है वही अपनानी पड़ेगी, मन मर्जी का मार्ग थोड़ी चलता है। वो आंखें बंद करके न चेतन रहे न पुद्गल रहे, बीच की स्थिति, नींद की स्थिति जड़ जैसी होती है ना, अर्धनिद्रा की स्थिति है। कब नींद में आए तो मालूम नहीं पड़ता उनको, आधा घंटा बीत गया, उस वास्तव में तो सो ही गए थे, अर्धनिद्रा में थे या वाकई निद्रा में आ गए थे, तो मान लेते हैं कि हाँ मैंने ध्यान घंटे पर वैसे बैठा जाता है, क्या नींद में बैठा होगा वो, या विचार कर रहा होगा। तीसरी स्थिति नहीं बनती है, तीसरी स्थिति बनती है शरीर पे आने से बनती है, अन्यथा नहीं बन सकती है, हो गया असंभव है। कमजोर अवस्था है तो सारा लेना पड़ता है। ज्ञान को सर्वथा छोड़ेगा, सर्वथा छोड़ेगा मैंने ध्यान ज्ञान दोनों चलते हैं। अब ज्ञान के निषेध में रहेगा, होगा नहीं ना, एक साथ कोई बदलाव होता ही नहीं दुनिया में। जब बच्चा हुआ तत्काल जवान हो जाता, तत्काल बूढ़ा हो जाता है, नहीं होता ना, चाहे लाख प्रयत्न करो तो नहीं होगा। काम तो काम की विधि से होगा, इसका नाम नियम है, इसको हम कर्म नियमित कहते हैं।
और वो क्रमबद्ध भगवान ने जान लिया, ऐसा क्रम नहीं, कुछ नहीं होता है। तो जब मुझे तो भाई साहब ध्यान हाँ, तो वहाँ जाग करके थोड़ा सा स्वप्न का ख्याल रहता है, बाकी कुछ ख्याल रहता नहीं, नींद में क्या क्या विकल्प किए थे हमने। आप ही बता दो पिछले 6 घंटे सोए थे, उसमें क्या क्या विकल्प किए थे, नहीं होता ना, कुछ नहीं मालूम। ऐसे उनको कुछ नहीं मालूम। थोड़ा सा ज्ञान है, उसका नाम स्वप्न का, वो कहते हैं स्वप्न का ज्ञान। थोड़ा सा अंतिम समय के जागने से कुछ समय पहले क्या चल रहा था, उसको भी कोशिश करनी पड़ती है। सब सब कुछ नहीं मालूम रहता है। ऐसे रहता है शून्य में रहते आधा 8-6 घंटे, शून्य में तो 1 सेकंड भी नहीं रहा भाई। थोड़ा सा याद रहा तो बस, बाकी बताओ ना तुमने क्या किया था। जो काम तो हुआ था, स्मृति नहीं। निद्रा की स्मृति नहीं रहती, थोड़ी सी स्मृति रहती है। ऐसे स्मृति थोड़ी सी रहती है, इसमें मालूम ही नहीं है तो कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। किया है अगर किया तो जड़ थोड़ी से कुछ नहीं किया। परिणाम तो है, तो किस रूप से अनुभव रूप परिणाम, तो ज्ञान रूप से परिणाम है। ज्ञान रूप ही रहा है, लेकिन जागृति में उस क्षण का तो पता है, उस बाकी का तो जैसे कुछ मालूम। काम तो प्रति समय हुआ था, सच्चे पर्दे से। मुझे तो बहुत तकलीफ होती है यार, हमको हमें कुछ बारे में मालूम ही नहीं। हम हमारे बारे में अनजान रहे। हम 4-6 घंटे में नींद में हमने क्या किया हमें पता नहीं है। हमें हमारा भूतकाल पता नहीं लग रहा है, हमें हमारा स्वभाव ही नहीं भूतकाल को जानने का। तब संतोष होता है। मैं भूतकाल को जानने का स्वभाव नहीं, भविष्य को जानने की जिज्ञासा नहीं, ये अनुभूति, ये सुख रूप है।